स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हरियाणा में छिड़े राजनीतिक रण का नतीजा अब सबके सामने आ गया है। बीते कई महीनों से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए थे, जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में खुद को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी। हालांकि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और जो नतीजे सामने आए हैं निश्चित ही तौर पर वो कांग्रेस के नेताओं को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे होंगे। कांग्रेस के पूरे गणित का उलटफेर करते हुए एक बार फिर से बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक मार ली है। बीजेपी ने चुनावी रुझानों को हकीकत में बदल दिया है और कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है। हालांकि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस की राज्य में बहुत ही बड़ी लहर थी। हर किसी को लग रहा था कि शायद इस बार राज्य में कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की रैलियों में भी लाखों की भीड़ नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं लोगों को यकीन भी हो रहा था कि शायद इस बार बीजेपी सत्ता से दूर हो जाएगी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल से उत्साहित कांग्रेस को रुझानों से काफी बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सबके मन में सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में पूरा माहौल बदल गया और जीत बीजेपी की झोली में आ गई। दरअसल कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव में मुंह की खाई है। कांग्रेस ने इस बार बेरोजगारी का मुद्दा काफी प्रमुखता से उठाया था। वहीं बीजेपी पर्ची खर्ची के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी प्रचार के दौरान दावा करती आई थी कि हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 85,000 सरकारी नौकरियां दी थी, जबकि बीजेपी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस से करीब 2 गुनी ज्यादा नौकरियां लोगों को दी। बीजेपी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का चुनावी नारा भी दिया। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवाओं से वोट मांगे। राज्य में 18 से 39 साल के युवाओं के करीब 94 लाख मतदाता हैं, जिन्हें राजनीति की ज्यादा समझ है। उन लोगों के अनुसार हरियाणा में बीजेपी का पर्ची खर्ची वाला मुद्दा युवाओं को काफी ज्यादा पसंद आया। वहीं हरियाणा में इस बड़े उलटफेर के पीछे एक बड़ा कारण गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण भी माना जा रहा है। चुनावी माहिरों के अनुसार इस बार बिरादरी के खिलाफ एकजुटता हुई है, वहीं एकजुटता वोटों में बदली नजर आई है। हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। इसका एक सबसे बड़ा कारण कांग्रेसियों का बड़बोलापन भी माना जा रहा है। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार रही विनेश फोगाट ने कहा था कि इस बार हाथ थप्पड़ मारने का काम करेगा। खैर, विनेश फोगाट ने यह नहीं बताया था कि ये थप्पड़ बीजेपी को मारा जाएगा या फिर उनकी तरफ ही उठ जाएगा। वहीं असंध के कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी ने कहा था कि कांग्रेस जीतती है तो वो सबसे पहले अपना घर भरने का काम करेंगे। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी की हार का जो सबसे बड़ा कारण ज्यादा लाइमलाइट में आया है और माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, वो कुछ और नहीं बल्कि पार्टी के नेताओं की आपसी कलह है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के बारे में तथाकथित भूपेंद्र हुड्डा समर्थक की अभद्र टिप्पणी ने एक खास वर्ग को काफी ज्यादा नाराज कर दिया। खुद कुमारी सैलजा ने करीब 12 दिन तक इस मामले पर चुप्पी साधी रही। वहीं इस मुद्दे को बीजेपी ने दलित अपमान से जोड़कर खूब भुनाया। हालांकि कई मौकों पर राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को एक ही मंच पर लेकर आए और दोनों के बीच एकजुटता दिखाने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी की ये कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम नजर आई और इन दोनों बड़े नेताओं के बीच की कलह अभी तक जारी है। इस आग में कांग्रेस की जीत बिल्कुल ही जलकर राख हो गई है, जो कि अब कांग्रेस के आला कमान और बाकी कार्यकर्ताओं के सामने भी खुलकर सामने आ गई है। तो ये कुछ कारण थे जो हमने आपको बताया कि किस वजह से कांग्रेस का बिल्कुल ही राज्य में उलटफेर हो गया। कहां कांग्रेस सत्ता बनाने की कोशिश कर रही थी तो कहीं वह सत्ता से कोसों दूर चली गई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और विस्तार से खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल द न्यूज शाला। धन्यवाद।